जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर। आज हम बात करने वाले हैं 16 से 23 मई 2025 के वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे टॉप 73 बहुविकल्पी क्वेश्चन के बारे में और उससे जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में। यदि आप यह वीडियो पूरा देख लेते हो तो आपको किसी अदर सोर्स पर डिपेंडेंट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कंटेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके बाई आरजे पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 15 मई। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। पहली बार 15 मई 1994 को इसे मनाया गया था। बात करें 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय के बारे में, तो यह है सतत विकास के लिए परिवार उन्मुख नीतियाँ, सामाजिक विकास के लिए द्वितीय विश्व शिखर सम्मेलन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2025 में भारत सरकार ने आयुर्वेद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 23 सितंबर। हमारे भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी अनीता आनंद। अनीता आनंद को कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अनीता आनंद को कनाडा का नया विदेश मंत्री नियुक्त किया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई और हिंदू महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मई 2025 में 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुवाहाटी असम। डिटेल में समझ लेते हैं। 5वां भारत आसियान युवा सम्मेलन का आयोजन 12 से 16 मई 2025 के बीच गुवाहाटी असम में किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के युवाओं के बीच संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देना है। बात करें सम्मेलन की थीम की, तो वह है साझा मूल्य समान भाग्य। क्वेश्चन नंबर 5 है, मई 2025 में असम सरकार ने डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर भूपेन हजारिका एयरपोर्ट। असम में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलने के फैसले को मंजूरी दी है, जो असम के महान गायक और सांस्कृतिक आइकॉन भूपेन हजारिका के नाम पर उनकी 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। विस्तार से समझ लेते हैं। यह दिवस 1960 में भौतिक विज्ञानी थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है और इस दिवस की थीम है प्रकाश, नवाचार, समाज। क्वेश्चन नंबर 7 है, मई 2025 में समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन 15 मई को किया गया है। यह वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मई 2025 में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य डेंगू बुखार की रोकथाम और नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना है। 2025 में इस दिवस की थीम है जल्दी कार्रवाई करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 9 है, मई 2025 में अप्रैल महीने के लिए किसे ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेहदी हसन मिराज। मेहदी हसन मिराज जो कि बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, इनको अप्रैल 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इन्होंने अप्रैल 2025 में जिम्बाब्वे के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 विकेट और 1 शतक की पारी भी खेला था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2025 में अप्रैल महीने के लिए किसी आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैथरीन ब्राइस। कैथरीन ब्राइस को अप्रैल महीने के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मई 2025 में भारत का सबसे बड़ा नवीनीकरणीय ऊर्जा परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। रिन्यू पावर ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बेतपल्ले गांव में भारत का सबसे बड़ा एकल स्थल नवीनीकरणीय ऊर्जा परिसर बनाया है। बात करें इसके कुल लागत की तो 22,000 करोड़ रुपए इसका कुल लागत है और इसका उद्घाटन 16 मई 2025 को आंध्र प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, मई 2025 में भारत ने ड्रोन हमलों से निपटने हेतु स्वदेशी प्रणाली भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किस जगह पर किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोपालपुर उड़ीसा। डिटेल में समझ लेते हैं। 13 मई 2025 को भारत ने उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सीवर्ड फायरिंग रेंज में स्वदेशी रूप से विकसित भार्गवस्त्र एंटी ड्रोन प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहली बार जैविक प्रयोग करने की घोषणा की है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष पर जैविक प्रयोग करने जा रहा है, जो देश के अंतरिक्ष और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक पहल है। यह प्रयोग बायो E3 जैव प्रौद्योगिकी नीति के तहत किया जाएगा। मिशन को एक्सियोम 4 के तहत अंजाम दिया जाएगा, जिसमें भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मई 2025 में किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वानखेड़े स्टेडियम, जो हमारा मुंबई में स्थित है। डिटेल में समझ लेते हैं। 16 मई 2025 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन किया है। बता दें कि अभी हाल ही में रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। T20 क्रिकेट से वह पहले ही संन्यास ले चुके हैं। इस अवसर पर उनकी पत्नी रितिका सचदेव और उनके माता पिता भी मौजूद थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, दमन और दीव। दमन और दीव में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मई 2025 में पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 के आयोजन की घोषणा की गई है। इसका आयोजन 19 से 24 मई 2025 तक भारत के केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के घोघला बीच पर आयोजित किया जाएगा और इसका थीम है तटीय और समुद्री खेलों को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16 है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष 18 मई को मनाया जाता है। पहली बार यह 1977 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई 2025 में स्वीडन में भारत का राजदूत किसे बनाया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुराग भूषण। अनुराग भूषण जी को स्वीडन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका आंसर होगा डॉक्टर मारियांगेला हंगरिया। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से ब्राज़ील की माइक्रोबायोलिस्ट मारियांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर उनके क्रांतिकारी शोध के लिए दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2025 में भारत के 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LR श्रीहरि, जो कि हमारे तमिलनाडु राज्य के हैं। ये 86वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस 2025 किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 16 मई। राष्ट्रीय डेंगू दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस की थीम है जल्दी कार्यवाही करें, डेंगू रोकें, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मई 2025 में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार सिलीगुड़ी के निकट फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य पूर्वी सीमा पर सेना की तैयारी को परखना था। क्वेश्चन नंबर 22 है, मई 2025 में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 17 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ की स्थापना दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है और 2025 में विश्व दूरसंचार दिवस की थीम है डिजिटल परिवर्तन में लैंगिक समानता क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मई 2025 में दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिना खान। हिना खान को दक्षिण कोरिया पर्यटन संगठन ने नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि हमारा ऑप्शन ए नोएडा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक। डिटेल में समझ लेते हैं। इस अत्याधुनिक केंद्रों की स्थापना जापान की कंपनी रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की गई है। यह भारत का पहला केंद्र होगा जो 3 नैनोमीटर जैसे अत्याधुनिक तकनीक पर काम करेगा, जो कंप्यूटर, स्मार्टफोन और एकीकृत सर्किट जैसे आधुनिक उपकरणों के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ युवा खेल 2025 में पदक तालिका में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। डिटेल में समझ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 पदक तालिका की बात किया जाए तो हम शीर्ष 6 राज्य को जानने वाले हैं। हमारे पहला राज्य है महाराष्ट्र, जिसने 158 पदक जीते हैं 58 स्वर्ण पदक के साथ। दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है, इसने 39 स्वर्ण पदक के साथ 117 पदक जीते हैं। तीसरा है राजस्थान, जिसने कुल 60 पदक जीते हैं। चौथे नंबर पर है हमारा कर्नाटक, इसने 58 पदक जीते हैं। 5वें नंबर पर है दिल्ली, इसने 68 पदक जीता है। वहीं 6ठे नंबर पर है हमारा तमिलनाडु राज्य, जिसने कुल 65 पदक जीते हैं। दोस्तों, यदि आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर पहले से ही इसकी अलग क्लास अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 को बिल्कुल डिटेल में समझ सकते हैं। बात करें मेजबान बिहार पदक तालिका में 15वें स्थान पर रहा था। बात करें इसके संस्करण की तो यह हमारा 7वां संस्करण था। शुभंकर हमारा गज सिंह था। आयोजन तिथि 4 से 15 मई 2025 के बीच में थी। बात करें आयोजन स्थल की तो यह बिहार में पहली बार आयोजित किया गया था। बिहार के कुल 5 शहरों में हमारे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे, जो हैं हमारे पटना, राजगीर, बोधगया, भागलपुर और बेगूसराय। ये हमारे बिहार के 5 शहर थे जहाँ पर हमारा यह गेम आयोजित किया गया था। बात करें इसके थीम सॉन्ग की तो यह था हमारा खेल के रंग बिहार के संग। विजेता राज्य के बारे में बात किया जाए, यानी कि हमारा जो पदक तालिका में पहले स्थान पर होता है वही विजेता होता है, और हमारा विजेता राज्य है महाराष्ट्र। इसने कुल 5 बार पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मई 2025 में विश्व रक्तचाप दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 17 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। पहली बार 17 मई 2005 को मनाया गया था और 2025 में इस दिवस की थीम है अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहें। क्वेश्चन नंबर 27 है, मई 2025 में
मनस्वी कार्यक्रम किस संस्थान द्वारा जारी किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली द्वारा मनस्वी कार्यक्रम जारी किया गया है। बात करें डिटेल में तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने के लिए स्टेम मेंटरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मई 2025 में सुपेबेर्थ क्लासिक 2025 में पहला ग्रैंड शतरंज टूर का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आर प्रज्ञानंदा। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 12। एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश के 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। बात करें डिटेल में तो मई 2025 में यूपी ने अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत 12 नए उत्पादों को शामिल किया है, जिससे अब कुल उत्पादों की संख्या 74 हो गई है। और जो हमारे ये 12 नए उत्पाद शामिल हैं ये हैं अयोध्या का गुड़, महोबा का गौर पत्थर हस्तशिल्प, सोनभद्र की कालीन, श्रावस्ती का जनजातीय शिल्प, संभल की सींग और हड्डी शिल्प, मैनपुरी की तारकसी कला, हाथरस की हींग, कन्नौज का इत्र, बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, गाजीपुर के जूट वाले हैंगिंग और बदायूं की जरदोजी। ये हमारे एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो 12 नए उत्पाद शामिल किए गए थे वो इस प्रकार थे। दोस्तों, यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाई RJ से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मई 2025 में एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय। देश के बहादुरों के सम्मान में संस्कृति मंत्रालय द्वारा एक देश एक धड़कन पहल शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना और वीर जवानों को सम्मानित करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मई 2025 में दुनिया का पहला वाणिज्यिक ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कैसो डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 32 है, मई 2025 में पुष्कर कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केशव प्रयाग। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में 12 साल बाद पुनः पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया है। यह उत्तराखंड के केशव प्रयाग में गंगा और अलकनंदा नदियों के संगम पर आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, एशिया का पहला मृत ग्लेशियर याला ग्लेशियर को घोषित किया गया है, यह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा नेपाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, उससे पहले आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। नेपाल में स्थित याला ग्लेशियर को एशिया का पहला मृत ग्लेशियर घोषित किया गया है। याला ग्लेशियर तेजी से पिघलने और इसके क्षेत्रफल में भारी कमी के कारण इसे मृत घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर यही गति बनी रही तो यह ग्लेशियर 2040 के दशक तक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, मई 2025 में ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हरबंस चावला। हरबंस चावला जी को ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ब्रिक्स वाणिज्य और उद्योग मंडल की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 2012 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मई 2025 में सागर में सम्मान SMS पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सर्बानंद सोनेवाल। डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनेवाल ने समुद्री क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागर में सम्मान पहल का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मई 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का 101वां मिशन IOS-09 लॉन्च होने के कुछ समय बाद फेल हो गया है। इस मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट से हुआ है? इसका आंसर होगा दोस्तों PSLV-C61 ऑप्शन बी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का यह मिशन श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित हुआ, जो इस स्थान से किया गया 101वां प्रक्षेपण था और दोस्तों यह फेल हो गया है।
बात करें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की, जो कि इस क्वेश्चन में बात हुई है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में स्थित है। बात करें इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई थे और इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायणन जी हैं, जो कि 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, वित्त वर्ष 2024-25 में किस राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हमारे महाराष्ट्र राज्य ने सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह वित्त वर्ष 2024-25 के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 38 है, एआई एंकर अंकिता को किसने लॉन्च किया है, जो असम में डिजिटल नागरिक जुड़ाव को बढ़ाने से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हिमंत बिस्वा शर्मा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मई 2025 में एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य डिजिटल गवर्नेंस और नागरिकों से सीधे संवाद को और अधिक प्रभावी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मई 2025 में हाई स्कूल के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। हाई स्कूल के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला हमारा पहला राज्य केरल बन गया है। डिटेल में समझ लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को 21वीं सदी के कौशल जैसे समस्या समाधान, तकनीकी साक्षरता और आलोचनात्मक सोच से लैस करना है। यह पहल आगामी शैक्षणिक वर्ष 2 जून से लागू होगी। क्वेश्चन नंबर 40 है, मई 2025 में किस देश की कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए लुपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, से स्पेन। हमारे स्पेन देश ने कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए लुपिन नामक उन्नत नेविगेशन प्रणाली का अनावरण 2025 मई में किया है। डिटेल में समझ लेते हैं। स्पेन की प्रौद्योगिकी कंपनी GMV ने चंद्रमा के लिए एक नवीनतम नेविगेशन सिस्टम लुपिन, इसका फुल फॉर्म होता है लूनार पाथफाइंडर इनिशियल नेविगेशन, का अनावरण किया है। यह प्रणाली यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक किस संस्था द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT। इसके द्वारा भारत के पहले मानव युक्त गहरे महासागर मिशन समुद्रयान को 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मई 2025 में छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ये हमारा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया गया है, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। डिटेल में समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया है। यह एक संयुक्त सुरक्षा अभियान है। इस ऑपरेशन का उद्देश्य नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय उग्रवादियों को गतिविधियों को रोकना और इलाके में शांति बहाल करना है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा ज्यादा तेजी से रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हम 73 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और मैं चाह रहा हूं कि यह क्वेश्चन पूरा आधे घंटे में कवर हो जाए, इसलिए हम थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, मई 2025 में जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा, जो कि हमारे भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान करने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं। डिटेल में समझ लेते हैं। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है। यह सम्मान उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों और देश की सेवा के प्रति योगदान के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मई 2025 में भारतीय सेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर कहां चलाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कुपवाड़ा, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह हमारे भारतीय सेना ने आतंकवादी विरोधी अभियान ऑपरेशन नादिर चलाया है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 20 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाते हैं। पहली बार यह 20 मई 2018 को मनाया गया था। 2025 में इस दिवस की थीम यानी कि विषय है, प्रकृति से प्रेरित होकर हम सभी का पोषण करने वाली मधुमक्खियां। क्वेश्चन नंबर 46 है, मई 2025 में रोमानिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नुकुसोर्डैन। ये हमारे रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मई 2025 में कोडेक्स टूल को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओपन एआई। डिटेल में समझ लेते हैं। ओपन एआई ने कोडिंग कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए कोडेक्स टूल को लॉन्च किया है। इसे सॉफ्टवेयर विकास कार्यों को स्वचालित और तेज बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस क्वेश्चन में बात हुई है ओपन एआई की, तो जान लेते हैं ओपन एआई के बारे में। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 2015 को हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं सिम ऑल्टमैन। क्वेश्चन नंबर 48 है, ला लीगा 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, जिसे कि हम लोग एफसी बार्सिलोना के नाम से भी जानते हैं। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2024-25 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने एस्पान्योल को 2-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। यह बार्सिलोना का 28वां ला लीगा खिताब है, यानी कि हमारा ला लीगा खिताब फुटबॉल टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मई 2025 में आदिवासी के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तेलंगाना। डिटेल में समझ लेते हैं। 18 मई 2025 को आदिवासी किसानों के लिए इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा किया गया है। यह पहल का उद्देश्य आदिवासी किसानों की आजीविका में सुधार और उनकी समग्र विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मई 2025 में किस राज्य सरकार ने एती कोली दूती पात योजना शुरू किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी असम। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के वित्तीय सहायता के लिए एती कोली दूती पात योजना शुरू की है। इसके योजना के अंतर्गत असम के सभी स्थायी और अस्थायी चाय बागान श्रमिकों को 5,000 रुपए की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, सैफ अंडर 19 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारत। डिटेल में समझ लेते हैं। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट 4-3 से हराया है। सैफ अंडर 19 का भारत का यह दूसरा खिताब है। इससे पहले यह खिताब भारत ने 2023 में जीता था। बात हुई है यहाँ पर सैफ की, तो सैफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना 1997 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में स्थित है। बात करें सदस्य देश की, तो ये हमारे हैं मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। सैफ का आदर्श वाक्य है एकता में शक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 है, मई 2025 में किस राज्य ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य ने मई 2025 में राहवीर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को पहले 1 घंटे, जिसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं, उसके भीतर अस्पताल पहुंचाता है और उसकी जान बच जाती है तो उसे 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, मई 2025 में भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? यह क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मिजोरम। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य हमारा मिजोरम राज्य बन गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। बुधवार 21 मई 2025 को मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दुहोमा ने घोषणा की कि राज्य ने पूर्ण साक्षरता का दर्जा हासिल कर लिया है। राज्य की साक्षरता दर अब 98.2% पहुंच गई है, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित 95% साक्षरता दर सीमा को पार कर गया है। क्वेश्चन नंबर 54 है, F1 एमेलिया रोमाग्ना ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैक्स विरस्टैपन, जो कि हमारे नीदरलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किस कन्नड़ लेखक या लेखिका ने जीता है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बानू मुस्ताक। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को भारतीय लेखिका बानू मुस्ताक ने अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप के लिए जीतकर इतिहास रच दिया है। बानू मुस्ताक की पुस्तक हार्ट लैंप, जिसका कन्नड़ से
दीपा भास्थी ने अंग्रेजी अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एलिज रैंडिमा। एलिज रैंडिमा ने मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल में समझ लेते हैं। एलिज रैंडिमा ने 17 मई 2025 को हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में मिस वर्ल्ड 2025 स्पोर्ट्स चैलेंज में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बात करें इसमें रजत पदक विजेता की, तो ये थी हमारी मार्टिनिक ऑरेली जोआचिम को मिला है, और वहीं एम्मा मॉरिसन ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉटरडैम नीदरलैंड। यहाँ पर विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन नीदरलैंड के रोटरडैम में 20 से 22 मई को किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और व्यापार को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? यह क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहराइच जिले में कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य को पीलीभीत में दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ने वाली विस्टाडोम कोच सेवा शुरू की है, जिससे यह विस्टाडोम ट्रेन के माध्यम से जंगल सफारी की पेशकश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मई 2025 में किस देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक सैन्य अभियान की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल देश ने गाजा पट्टी में ऑपरेशन गिदोन चैरियट्स नामक सैन्य अभ्यास की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इटालियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, जो एक टेनिस टूर्नामेंट है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्लोस अलकराज। कार्लोस अलकराज ने इटालियन ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। कार्लोस अलकराज हमारे स्पेन देश से संबंधित हैं। बात करें इटालियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब के बारे में, तो यह इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मई 2025 में बिहार के गया शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गया जी। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बिहार सरकार ने 16 मई 2025 को गया शहर का नाम बदलकर गया जी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवराज सिंह चौहान। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान की घोषणा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। अभियान के मुख्य उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक उर्वरकों और जैविक कीटनाशकों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षित करना, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में सुझाई गई विभिन्न फसलों के लिए संतुलित खादों के प्रयोग के लिए जागरूक और शिक्षित करना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, मई 2025 में जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात में कितने एशियाई शेरों की संख्या हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 891। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 16वीं एशियाई शेर की गणना के आंकड़े जारी किए हैं। 2020 के मुकाबले में 32.2% शेर बढ़कर अब 891 हो गए हैं, जो पहले 2020 में 674 शेर थे। सबसे अधिक 257 शेर अमरेली जिले में दर्ज किए गए हैं। यह गणना गुजरात के कुल 11 जिलों में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 22 मई। डिटेल में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, और 2025 में इस दिवस की थीम है प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 65 है, मई 2025 में सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उखरुल, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। डिटेल में समझ लेते हैं। 5वां सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन 20 से 24 मई 2025 तक मणिपुर के उखरुल जिले के सिरुई गांव में किया गया है। यह महोत्सव मणिपुर के राज्य पुष्प सिरुई लिली के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है,
जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा किस देश के अमेजन वर्षावन में खोजा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वाडोर। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हरा एनाकोंडा इक्वाडोर के अमेजन वर्षावन में खोजा गया है। इस विशालकाय सांप की कुल लंबाई 7.5 मीटर और इसका वजन लगभग 500 किलो तक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 67 है। मई 2025 में डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। डॉक्टर मल्लूर रामासामी श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें 1987 में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव नियुक्त किया गया था। इन्हें 1984 में पद्मश्री, 1990 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है। मई 2025 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली गीता समोता किस डिपार्टमेंट की पहली महिला बन गई हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी CISF। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CISF कहते हैं, इनकी सब इंस्पेक्टर गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराकर इतिहास रच दिया है। इससे पहले गीता समोता ने माउंट सतोपथ, जो कि हमारा उत्तराखंड में स्थित है, यहाँ पर 2019 में पहले ही गीता समोता फतह कर चुकी हैं और यह हमारी CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन की 2025-26 में अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। मई 2025 में एशियाई उत्पादकता संगठन, जिसे हम लोग संक्षेप में APO कहते हैं, ये 2025-26 में अध्यक्षता के लिए भारत देश को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है। मई 2025 में भारतीय नौसेना ने किस हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी INS कौंडिन्य। INS कौंडिन्य को भारतीय नौसेना ने हस्तनिर्मित प्राचीन सिले हुए जहाज को नौसेना में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 71 है। मई 2025 में वित्तीय साइबर अपराधों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने E0 FIR पहल की शुरुआत कहां से की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली। आइए डिटेल में समझ लेते हैं। वित्तीय साइबर अपराधों के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह ने 19 मई 2025 को नई दिल्ली में स्थित E0 FIR पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 10 लाख से अधिक की राशि वाले साइबर धोखाधड़ी के मामले को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज करने के बाद स्वतः ही FIR में परिवर्तित कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। मई 2025 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के किस प्रमुख का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी तपन कुमार डे का। इस क्वेश्चन में बात हुई है IB की, तो IB का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो और इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1887 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसके प्रमुख का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया गया है, जिनका नाम है तपन कुमार डे का। क्वेश्चन नंबर 72 है, जो कि इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल एशिया कप 2025 के लिए किसे एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विकल्प A और B दोनों, यानी कि हमारे यूको ओगा जापान की हैं और मियाओ लिजी चीन से संबंधित हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल एशिया कप 2025 के लिए एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ की, जिसको हम लोग संक्षेप में फीबा के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 18 जून 1932 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय मीस स्विट्जरलैंड देश में स्थित है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष शेख सऊद अली अल थानी जी हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दुबई, जो कि संयुक्त अरब अमीरात UAE बोलते हैं। यहाँ पर भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर खोलने की घोषणा की है। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल स्टैटिक GK बाय RJ को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले टॉपिक की जानकारी आप तक नोटिफिकेशन के रूप में जल्द से जल्द प्राप्त होती रहे। और यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टैटिक GK बाय RJ से जुड़ सकते हैं। अभी तक हमारे YouTube पर जितने भी वीडियो अपलोड हैं उन सबकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे YouTube
वाली वीडियो सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।